Dear students, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसे आप मात्र 10 मिनट के अंदर ही पूरी जो आपका द्विघात समीकरण है उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसे आप कैसे समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इस चैप्टर की जानकारी हो जाए अगर, तो आपका 5-6 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। इसलिए ध्यान देना है। द्विघात समीकरण जो आपका है, थोड़ा सा ध्यान हो जाए, तो इसका जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हो तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इसका रूप होता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी अपनाते हैं, या इसे हल करने के लिए हम लोग जो है ये विधि, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग बना करके भी हल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण जो होता है, दो घात वाला समीकरण है, तो द्विघात समीकरण ए बी सी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ए की वैल्यू इसमें शून्य नहीं होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है, इसी द्विघात समीकरण का हमें मूलों की प्रकृति, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसकी जानकारी के लिए हमें इससे एक डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना होता है। डी को हम लोग विविधकर कहते हैं। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। ये हम d की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। d का मान यहाँ हम रखेंगे, abc की तुलना करेंगे दिए गए इक्वेशन से, और abc की तुलना करके यहाँ हम लोग रखेंगे। अब ये अगर d की वैल्यू, 3 कंडीशन होते हैं। अगर पहला काम इफ हो d इज इक्वल टू 0, अगर विविधकर d का मान 0 आता है, ध्यान देना है, अगर d का मान हमने यहाँ से a b c का मान इसमें रख दिया, इसे सॉल्व किया और d का मान 0 आ गया। अगर d का मान 0 आता है तो मूल बराबर होंगे, जो रूट होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो मूल बराबर होंगे अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा यानी 1, 2, 6, 8 जो भी हो, तो मूल जो हमारे होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक। इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। मूल हमारे ये वास्तविक होंगे और इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। मूल d बराबर 0 आ गया तो मूल बराबर होंगे, तभी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जो तीसरा रूल है, थर्ड रूल हमारा ये है, d इज लेस देन 0। अगर d का मान 0 से छोटा हो गया, अर्थात आप कह लीजिए निगेटिव वैल्यू माइनस में अगर आता है, तो हमारे मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, और इन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। कभी कभी इक्वेशन दिया जाता है, कहता है कि इसकी प्रकृति ज्ञात करिए, तो प्रकृति के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे हमारे बारे में, हमारा नेचर कैसा है, इसको जानने के लिए किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे। मैं तो अपनी कभी बुराई नहीं करूँगा, कोई व्यक्ति अपना बुराई कभी नहीं करता है।
तो ऐसे इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में अगर हमें जानना है कि इसको एक मानिए घर है, इसके सदस्य हैं मूल, रूट जो होते हैं इसके कैंडिडेट होते हैं। अब मूल कैसे होंगे तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे मेरे बारे में जानकारी लेना है तो मेरे किसी क्लोज फ्रेंड या हमारे किसी जो है संपर्की व्यक्ति से आप पूछेंगे। सिमिलरली इसके बारे में, इसके मूल कैसे होंगे इसकी जानकारी ये डी देता है। हम लोग डी फाइंड कर लें, डी की वैल्यू इक्वेशन से पता चल जाएगा मूल कैसे है। एक बार फिर से समझ लीजिए, डी अगर 0 है तो मूल बराबर होंगे। कभी कभी कहता है समीकरण के मूल बराबर हैं तो आपको उसका व्युत्क्रम ही समझ लेना है। अगर मूल बराबर है तो डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर डी की वैल्यू 0 से अधिक है तो मूल वास्तविक होंगे और इन्हें हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, धनात्मक भी होंगे, वास्तविक और धनात्मक। चलिए, डी का मान 0 से छोटा तो काल्पनिक होंगे। ये चीज आप ध्यान से समझ चुके होंगे। इस तरह से ये चीज ध्यान में रखना है। अब आता है इसी द्विघात समीकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। वो फार्मूला क्या है जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र जानते हैं, द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम था पहले की बुकों में श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र ये इसके नेम है। तो द्विघाती सूत्र होता है मूल, अगर आपके समीकरण में मूल x है तो यहाँ x बराबर रखेंगे, मूल y रहेगा तो इसके जगह पे y रखेंगे। तो मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2। इस सूत्र को अगर और संक्षेप में बनाना है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये b² - 4ac d की वैल्यू होती है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान 2a। ये बच्चों को याद करने में आसानी होती है। d की वैल्यू फिर खोल के रख दीजिए, यानी b² - 4ac। यह सूत्र कोई भी समीकरण हो, अगर द्विघात समीकरण है, अगर नहीं सॉल्व होता है फैक्टराइजेशन मेथड से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपके इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक बताया। ये जानकारी होना अति आवश्यक है, हर क्वेश्चन के लिए आवश्यक है, इसलिए बाबू इसे ध्यान से समझो और इसको तैयार में रखो ताकि आपके एग्जाम में ये चैप्टर आपको 6 नंबर जरूर दे सके। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।